एक आदमी के घर मेहमान आया, जल्दी जाने लगा। गृह स्वामी ने कहा कि जलपान करके जाओ, बनवा देता हूँ, देर लगेगी, जल्दी जाना। अच्छा, बाजार से मंगवा देता हूँ। बेटे को 10 रुपए दिए, गरम गरम जलेबी ले आना। बेटा गया, पिता ने कहा गरम गरम का अर्थ समझते हो? पिताजी आप बताओ। का कढ़ाई में से जैसे ही निकले वैसे ही ले आना जलेबी। गया, हलवाई जलेबी बना रहा था, उसने एक कढ़ाई से जलेबी निकाली तो चाशनी वाली कढ़ाई में डाले गई। तो जैसे ही दूसरी कढ़ाई में डालने को उद्यत हुआ, बेटा बोला ये क्या करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अब आप ये सोचो, अगर वह बालक एक ही कढ़ाई से निकली हुई जलेबी ले जाए तो जलेबी खरी है, सिकी है, बिल्कुल खरी है, लेकिन उसमें स्वाद नहीं होगा। मानो संकेत यह है कि हम अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरा सेक लें, लेकिन सामने वाले को जब दें तो शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। वैसा नहीं, कहता तो है वो भले की लेकिन बुरी तरह। एक भजन की पंक्ति में सुन रहा था, वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। हो वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। शारीरिक संरचना में प्रकृति ने प्रत्येक अंग के निर्माण में अस्थि का उपयोग किया, लेकिन इस वाणी में हड्डी नहीं लगाई, अस्थि है ही नहीं। क्यों? कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। वाणी का स्वर सुधार ले। श्री भरत जी ने कहा कि मुझे यह पद नहीं चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि क्यों, क्या तुम पद के त्यागी हो? भरत जी ने कहा नहीं, लोभी हूं। लोभी आदमी कहीं पद छोड़ते हैं? हाँ गुरुदेव। कब? कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कब? कब किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। तो अयोध्या के राज्य पद से भी कोई पद बड़ा है? हाँ गुरुदेव। कौन सा पद? देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरन न जाए। आप राम जी का पद दे रहे हैं, मैं राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता हूं। राम जी का पद है एक, राम जी के पद कमल हैं 2। गुरुदेव जिसे 2-2 पद मिल रहे हों, वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। पर गुरुदेव ने फिर भी परीक्षा लेते हुए कहा, भरत अगर हम तुम्हें जबरदस्ती सिंहासन पर बिठाएं तो नहीं बैठोगे? बैठ जाऊंगा गुरुदेव, गुरोर आज्ञा गरी ऐसी, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोह राज हठ दय जबही, रसा रसातल जाई है तबही। पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरु जी ने कहा कि इस धरती पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। इस धरती पर रावण कुंभकर्ण का राज्य है, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा
तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। ये तर्क हमारी समझ में तो नहीं आता। श्री भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी सहन कर सकती है, क्योंकि पृथ्वी माता जानती है कि राक्षस हैं। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती हैं, क्योंकि माता पृथ्वी जानती हैं कि ये राक्षस हैं। लेकिन गुरुदेव, आप यह तो सोचो, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। मेरी तो एक ही इच्छा है, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। एक ही आँख यह मन माही प्रातः काल चले हम प्रभु पाही। प्रातः काल चले हम प्रभु पाही। प्रातः काल चले हम चली 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 प्रातः काल चले हम प्रभु पाहे। प्रातः काल चले हम चले हम चले हम चले हम। सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे। और कितना अद्भुत सूत्र है, सवेरा ही तब है जब जीव भगवान की ओर चले। यह निर्णय हुआ, सभी अवधवासी प्रसन्न, अयोध्या में रहने के लिए कोई तैयार नहीं, सब जाना चाहते। वृद्धों ने युवकों से कहा कि घर की व्यवस्था पहले करो, तब राम जी से मिलने चलो। युवक बोले घर में आग लगा दो, लौटने का झंझट ही न रहे। वृद्ध युवक दोनों गए भरत जी के पास। भरत जी से कहा, भरत जी ने दोनों की बात सुनी। उन्होंने कहा घर की व्यवस्था पहले। और युवक बोले हम तो समझ रहे थे आप राम जी के भक्त हैं, राम जी के लिए अयोध्या छोड़ नहीं सकते। श्री भरत जी ने कहा कि मैं अयोध्या का त्याग कर देता अगर अयोध्या की संपत्ति मेरी होती। अयोध्या मेरी है नहीं, इसलिए मैं त्यागी नहीं हो सकता। तो राजा बन जाओ। का राजा भी नहीं बन सकता, अयोध्या की संपत्ति मेरी होती तो राजा बन जाता, अब मेरी होती तो छोड़कर चला जाता। फिर करोगे क्या? करना जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। भगवान की है।